ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 28 तारीख के साकार महावाक्य है, जिसमें मुख्य बात जो आज बाबा ने कही है, बच्चे ये संगम का समय बहुत बहुत वैल्यूएबल है। ये समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। बाबा हम बच्चों को ऊंचे ते ऊंची शिक्षाएं देते और ऊंचा लक्ष्य देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है, विचार सागर मंथन कर ज्ञान को धारण करना है। क्योंकि जब हम स्वयं ज्ञान को धारण करेंगे तो हम ईश्वरीय सेवा कर सकते हैं। सेवा से बाबा ने आज कहा है बच्चे हम अपनी सच्ची अविनाशी कमाई जमा करते हैं। सेवा से खुशी होती है, सेवा से आयु बढ़ती है।
तो बाबा कहते बच्चे अपने को याद और सेवा में बिजी रखना है, समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। एक एक सेकंड बहुत बहुत वैल्यूएबल है। बाबा के शब्दों में सुनेंगे, मीठे बच्चे प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर का भान छोड़ दो, बस शिव बाबा को याद करते करते घर जाना है। यही पहला पाठ, इसी में ही सारी मेहनत है। जो आज बाबा ने कहा है बच्चे यही मेहनत करनी है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। शरीर तो मुझ आत्मा का एक वस्त्र है जिसके द्वारा मैं आत्मा कर्म करती हूँ। ये अभ्यास उठते बैठते चलते फिरते करते रहना है। आज का प्रश्न है, शिव बाबा को किन बच्चों पर बहुत बहुत तरस पड़ता है? कौन से बच्चों पर? बाबा ने कहा जो बच्चे अपना वैल्यूएबल समय व्यर्थ गंवा देते हैं, बाबा का बनकर बाबा की सर्विस नहीं करते, उन पर बाबा को बहुत बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते मेरे बच्चे बने हो तो फर्स्ट ग्रेड बनकर दिखाओ। ज्ञान रत्न जो मिलते हैं उनका दान करो। तो हम अपने आप से पूछें कि बाबा का बनकर हमने क्या किया? एक है दुनिया में जिनको ज्ञान नहीं है, अज्ञानतावश वो अपना समय व्यर्थ गवाते हैं, या अज्ञानतावश उनके कर्मों में साधारणता है। लेकिन हम बाबा के बच्चे जिन्हें इतना उच्च ज्ञान मिला, बाबा मिला, हम अपने आप से पूछें हमने ज्ञान को कहां तक जीवन में धारण किया है? हम अपना समय कितना सफल करते हैं, अर्थात हम कितना समय अपना सेवा में लगाते हैं। बाबा ने कहा है बच्चे याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया से सदा बचे रहेंगे। तो हम बच्चे कितनी सेवा करते हैं, ये हम अपनी स्वयं चेकिंग करें, अपने आप से पूछें। बाबा के बने हैं तो आज बाबा ने कहा बच्चे फर्स्ट ग्रेड बनकर दिखाओ। आज का गीत है, तकदीर जगाकर आई हो। ओम शांति। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, बच्चों को भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते रहते हैं और चित्रों के ऊपर भी अच्छी तरह समझाते रहते हैं। बाबा का सीढ़ी के चित्र पर सारी रात विचार चल रहा था, क्योंकि यह है सबसे अच्छे ते अच्छा चित्र समझाने का, और है भी भारतवासियों के लिए। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है। यह बाबा भी ज्ञान की उछालें देते रहते हैं। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। तुम बच्चों का बहुत थोड़ा विचार सागर मंथन चलता है। कई बच्चों का तो विचार सागर मंथन चलता ही नहीं है। हर एक की बुद्धि चलनी चाहिए। सीढ़ी पर बहुत विचार चलते हैं, और जितना हम बच्चे विचार सागर मंथन करते हैं, जब मन और बुद्धि को इसमें व्यस्त रखते हैं तो हम व्यर्थ से भी बच जाते हैं। जितना विचार सागर मंथन करेंगे उतना आत्मा शक्तिशाली बनती है। तो बाबा कहते हैं सीढ़ी पर बहुत विचार चलते हैं। मूल वतन भी ऊपर में दिखाना पड़े, सीढ़ी तो है स्थूल वतन की 84 जन्मों की। ज्ञान के बगैर यह चित्र कोई बना न सके। ज्ञान तो तुम बच्चों से ही है। सीढ़ी बनाते भी विचार सागर मंथन चलते रहना चाहिए। यह बड़ी अच्छी चीज है। ऊपर में मूल वतन भी जरूर चाहिए। समझाया जाता है आत्माएं मूल वतन में स्टार मिसल रहती हैं, छोटी छोटी सूक्ष्म बिंदु।
मूल वतन के बाद है ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरिया, जिसको सूक्ष्म वतन कहा जाता है। सीढ़ी में तो भारत का ही दिखाते हैं। भारत पावन था, अभी पतित है। अक्षर सब लिखने पड़ते हैं, बेचारे मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं, यह किसको भी पता नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो जानते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, कोई तो बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। मैं आत्मा हूं। जैसे साकार में बाबा ने भी ये लिख लिख कर अभ्यास किया कि मैं आत्मा हूं। परिवार में जो भी थे, जसोदा जो उनकी पत्नी थी, ब्रजेंद्र बहू थी, नारायण बेटा, हर एक के नाम से लिख लिख कर ये अभ्यास किया। यशोदा भी आत्मा है, ब्रजेंद्र भी आत्मा है, नारायण भी आत्मा है। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं बच्चे ये अभ्यास करो। सारी मेहनत इस एक पहले पाठ में है कि मैं आत्मा हूं। और जितना हम ये एक पहले पाठ में हम जितनी मेहनत करते हैं उतना बाकी सब सहज हो जाता है। स्वयं को आत्मा समझना और औरों को भी आत्मा देखना। शरीर को जैसे भूल जाते हैं और कुछ दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि समझाया जाता है कि तुम अपने को आत्मा समझो। शरीर का भान टूट जाए। कहते हैं ना, आप मुए मर गई दुनिया। शिव बाबा को याद करते करते अपने घर जाना है। इस अवस्था को जमाने में ही मेहनत है। सीढ़ी पर भी समझाया जाता है कि भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो सुख शांति पवित्रता थी। अभी मनुष्य दुखी हुए हैं तो घर को याद करते हैं। कोई को भी इस सीढ़ी के चित्र पर समझाना बहुत अच्छा है। सीढ़ी के आगे जाकर बैठ जाएं तो भी बुद्धि में रहे, हम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्म सिद्ध करने हैं। फिर इस हिसाब से समझाया जाता है, जो आधा कल्प के बाद आते हैं उन्हों के जरूर कम जन्म होंगे। जितना हम बाद में आएंगे उतना हमारे जन्म कम होते जाएंगे, उतना समय आत्मा अपने घर परमधाम में होगी। और जितना हम पहले जन्म से आते हैं उसका आधार है पढ़ाई। इस समय जितना हम पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ेंगे, जितनी हम सेवा करेंगे, उतना हम उच्च पद पाते हैं। और दूसरा बाबा ने कहा, इस समय जो आत्माएं संस्कारों का मिलन यहाँ पर करती हैं, वही आत्माएं आदि से लेकर कृष्ण के साथ रास करती हैं। तो सारा मदार है पढ़ाई पर और सेवा पर। जो आधा कल्प के बाद आते हैं उन्हों के जरूर कम जन्म होंगे। सारा दिन बुद्धि में यह ज्ञान टपकता रहे। लेकिन बुद्धि में ज्ञान कब टपकेगा? जितना हम बच्चे उस ज्ञान का चिंतन करते रहेंगे, मंथन करेंगे, तो हर समय हमारी बुद्धि में ये ज्ञान टपकता रहेगा। और जब भी कोई परिस्थिति आती है, कोई ऐसी बात आई, तो उस समय हम उस ज्ञान को यूज कर सकते हैं। अगर बुद्धि में ज्ञान है ही नहीं तो हम उसे यूज कैसे करेंगे? क्योंकि मूल बात है प्रैक्टिकल धारणा की। कोई भी ज्ञान कितना भी उच्च क्यों ना हो, लेकिन उसका लाभ हमें कब मिलेगा? जब हम उसे प्रैक्टिकल में यूज करते हैं। तो बाबा कहते सारा दिन बुद्धि में यह ज्ञान टपकता रहे। सत्युग त्रेता में संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे, फिर विकारी पुजारी बने। विकारी बनने के कारण ही अपने को हिंदू कहलाते रहते हैं। और कोई ने अपना नाम नहीं बदला है। हिंदुओं ने ही बदला। और नाम क्यों बदला? क्योंकि जब देवी देवताएं वाम मार्ग में गिरे
तो अपने आप को देवता तो कहला नहीं सके, तो हिंदू कहलाने लगे। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान मिलता है। ज्ञान सागर बाबा तुमको नया ज्ञान दे रहे हैं। सीढ़ी के चित्र पर बहुत बच्चों को ध्यान देना है। सिर्फ कोई चित्र के सामने आकर बैठ जाए तो भी बुद्धि में सब कुछ आ जाएगा। सारी रात बुद्धि चलती रहे। 84 का चक्र कैसे समझाया जाए? आधा कल्प है रावण राज्य, बाद में जो आने वाले हैं वह यह ज्ञान उठाएंगे ही नहीं। सतयुग त्रेता में आने वाले ही उठाएंगे। जिनको सतयुग त्रेता में आना ही नहीं है वह यह ज्ञान उठाएंगे भी नहीं। अभी तो भारत की कितनी संख्या है? सतयुग त्रेता में होता है एक बच्चा, एक बच्ची। पिछाड़ी में थोड़ी गड़बड़ होती है, परंतु वहां विकार की कोई बात नहीं है। रावण राज्य होता ही है कहां से? द्वापर में। परंतु त्रेता में 2 कला कम हो जाने से कुछ न कुछ प्यूरिटी कम हो जाती है। और त्रेता में 2 कलाएं कम होने का कारण क्या है? जबकि वहां कोई देह अभिमान नहीं, विकारों की प्रवेशता नहीं, फिर भी आत्मा की 2 कलाएं कम होती हैं। उसके 2 मुख्य कारण। एक है टाइम फैक्टर, क्योंकि आखिर भी 1250 वर्ष का समय बीता, तो समय के साथ साथ कोई भी चीज अपनी ओरिजिनलिटी को खोती जाती है, ओरिजिनलिटी में कमी आती है। और दूसरा है जन्म पुनर्जन्म। जैसे जैसे आत्मा जन्म पुनर्जन्म लेती आती है, अर्थात आत्मा मैटर के कांटेक्ट में आती है, तो आत्मा की पवित्रता कम होती जाती है। तो ये 2 कारण है कि क्यों आत्मा की 2 कलाएं कम होती हैं त्रेता में आते आते। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, जिनको सतयुग त्रेता में आना ही नहीं वो ये ज्ञान उठाएंगे ही नहीं। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे, जिनको सर्विस का शौक है वह तो दिन रात सर्विस करते हैं। सीढ़ी के राज को कोई समझ जाए तो खुशी का पारा चढ़ जाए। बाबा ज्ञान का सागर है, हम बच्चे नदियां हैं, तो वह शो दिखाना है। हम बच्चे किसके हैं? ज्ञान सागर के बच्चे। तो हमें भी क्या करना है? निरंतर ज्ञान देते रहना है। बाबा ज्ञान का सागर, हम बच्चे नदियां हैं, तो वह शो दिखाना है। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी। राजाई तो स्थापन होनी ही है। सीढ़ी में भी दिखाया है सतयुग श्रेष्ठाचारी पावन भारत, वही अब पतित भ्रष्टाचारी दुर्गति को पाया हुआ भारत है। सब दुर्गति को पाए हुए हैं, तब तो बाबा आकर क्या करते हैं? सदगति करते हैं। इसमें भल कोई आत्मा अच्छी व बुरी भी होती है। रिलीजियस आदमी इतना पाप कर्म नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं इस पतित पुरानी दुनिया में तो पाप कर्म होते ही रहते हैं। ये है ही पुरानी तमोप्रधान दुनिया। सतयुग है शिवालय, उनकी स्थापना शिव बाबा करते हैं। उनको कृष्णपुरी भी कहते हैं, अर्थात कृष्णालय कहें, परंतु स्थापना तो शिव बाबा ही करते हैं ना। यह सीढ़ी का चित्र भी जरूरी है, इस पर तो बहुत ध्यान देना चाहिए। सीढ़ी को देखने से सारा 84 का चक्र बुद्धि में आ जाता है, परंतु अंदर बड़ा शुद्ध होना चाहिए। शिव बाबा से योग हो तब नशा चढ़े और पद भी पा सके।
ऐसे नहीं कहना चाहिए कि जो मिलेगा, तकदीर में जो होगा, नहीं। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ पहले। ये नहीं सोचना है कि जो मिलना होगा वही मिलेगा या ड्रामा अनुसार जो होगा वही होगा, नहीं। पहले पुरुषार्थ, हमें अपना अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करना है, उसके बाद जो भी मिले तब बाबा कहते हैं ड्रामा की पॉइंट वहां यूज करनी है कि ड्रामा अनुसार ऐसा ही होना था, लेकिन पुरुषार्थ पहले, प्रारब्ध पीछे। तो ये कभी नहीं कहना है कि जो होना होगा वो होगा या जो मिलना होगा वो मिलेगा, नहीं। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ पूरा पूरा करना है। ये भी सर्विस का बड़ा शौक रखना चाहिए। शरीर पर तो भरोसा नहीं है, आगे चलकर कैलामिटीज भी जोर से आती रहेंगी, फिर खाली हाथ जाएंगे। अर्थक्वेक में लाखों मनुष्य मर पड़ते हैं, तो डर रहना चाहिए। योग की यात्रा से हम सतो प्रधान बन जाएं, फिर औरों को भी बनाना है। धन दिए धन ना कुटे। ये किस धन की बाबा बात करते हैं? ज्ञान धन। ये ज्ञान धन जितना देंगे उतना बढ़ता है। मेहनत करनी है। बाबा तो समझाते रहते हैं तुमको 21 जन्मों के लिए अपने पांव पर खड़ा रहना है, अर्थात 21 जन्मों के लिए आत्मा की सच्ची अविनाशी कमाई जमा करनी है। और जमा करने का समय है अब नहीं तो कभी नहीं। तो 21 जन्मों के लिए अपने पांव पर खड़ा रहना है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करते रहो। पुरुषार्थ का समय ही अभी है। दुनिया में किसको पता नहीं है कि 21 जन्मों के लिए राजाई कैसे मिलती है। तुम इस सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकेंगे। 84 जन्म कैसे हैं ऊपर में लिखा हुआ भी है। शिव भगवानुवाच, निराकार पतित पावन ज्ञान का सागर समझा रहे हैं। यह है शिव बाबा की महिमा, पतित पावन ज्ञान का सागर। जिनको समझाते हैं वह फिर औरों को भी समझाएंगे कि बच्चे तुमको अब कारून का खजाना मिलता है तो वह लेना चाहिए। उच्च पद पाना चाहिए, यह है प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान। एक ही घर से एक भांति ज्ञान में है, दूसरा नहीं है, खिटखिट तो होगी ही। यह सैपलिंग लग रहा है। हम पूज्य से पुजारी कैसे बने, यह राज बड़ा समझने का है। जो सबसे जास्ती पूज्य पावन बनते हैं वही सबसे जास्ती पतित बनते हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत में ही प्रवेश किया है। सब पतित है ना। बाबा भी समझाते हैं तो दादा भी समझाते हैं तो दादियां भी समझाती हैं। बहन भाइयों का धंधा ही यह है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहें तो तुमसे भी तीखे जा सकते हैं। जो कांटों के जंगल में रहते सर्विस करते हैं उनको फल जास्ती मिलता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, उन्हों को सर्विस में बड़ा मजा आएगा। शिव बाबा भी मदद तो करेंगे ना। कहेंगे अच्छा सर्विस छोड़कर फलानी जगह जाओ। जैसे देखो निमंत्रण मिलते हैं प्रोजेक्टर शो के लिए, 4-5 मुख्य चित्र भी ले जाओ, वहां सर्विस करके आओ। सर्विस के जो शौकीन होंगे कहेंगे हम जाकर समझाते हैं। आज कितनी बार बाबा ने ये बात कही है कि बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। हम कैसे औरों की सर्विस करें, कैसे अनेकों को हम बाबा का संदेश दे, बाबा का परिचय दे, ये भी शौक होना चाहिए।
वहां सेंटर भी खुल सकता है, निमंत्रण तो बहुत मिल सकते हैं, सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी, बाबा गायन तो करेंगे ना, यह बच्चा बहुत अच्छी सर्विस करने वाला है। कोई तो सर्विस से 3 कोस दूर भागते हैं। सर्विस का शौक रखने से मदद भी मिलती है। जितना बाबा की सर्विस करेंगे उतना ताकत मिलेगी, आयु भी बढ़ेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। ये हमको नोट करना है, अंडरलाइन करना है। 3 बातें बाबा ने कही, सर्विस से ताकत मिलेगी, आयु बढ़ेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। नामी ग्रामी भी होंगे अपने कुल में, पुरुषार्थ से इतना ऊंच बन सकते हो तो इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। चलन से ही मालूम पड़ जाता है। किसको सर्विस का शौक है, रात दिन अपनी कमाई का चिंतन रखना पड़े। बहुत भारी कमाई है, कमाई के समय नींद भी उड़ जाती है। आज रेलवे स्टेशन पे भी आप देखिए, जब ट्रेन आने का समय होता है तो चाय वाला रात को 2 बजे भी उठकर चाय बेचता है। क्यों? क्योंकि पता है ये कमाई का समय है। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं सारे कल्प में ये जो संगम योग है, ये आत्मा की सच्ची अविनाशी कमाई जमा करने का समय है। तो बच्चे, ये समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, अपनी कमाई जमा करनी है। रात दिन अपनी कमाई का चिंतन रखना पड़े। सारा दिन हम अपने आप को चेक करें, अपना स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस चेक करें कि मैंने आज सारे दिन में कितना जमा किया और कितना घाटा हुआ, कितना नुकसान हुआ। जैसे वहां स्थूल रीति से भी बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपना बही खाता चेक करते हैं, तो इसी प्रकार हमें अपना स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस चेक करना है। हमने कितना जमा किया, और जितना जमा करेंगे उतना उसकी जमा की निशानी हल्कापन, खुशी होगी, उतनी ही खुशी होगी। तो बाबा कहते हैं ये बहुत भारी कमाई है। बाबा को भी कब कब ख्याल आता है कि जाकर बच्चों को रिफ्रेश करें, बहुत खुशी होगी। बाबा को तो सर्विसेबल बच्चे ही याद पड़ते हैं। अमृत वेले विचार सागर मंथन का डांस अच्छा चलता है। जिसका जो धंधा उसी में लगे रहते हैं। सवेरे में विचार सागर मंथन चलता है। बच्चों को भी पहले तो मुरली अच्छी रीति धारण करनी पड़े, रिवाइज करे, तब फिर आकर मुरली चलाएं। आगे बाबा रात को 2 बजे उठकर लिखते थे, फिर सवेरे मम्मा मुरली पढ़कर फिर चलाती थी। भल मुरली हाथ में न भी लेवे तो भी अच्छी रीति चला सकते हैं। जिन जिन बच्चों को मुरली पढ़ने और उस पर चिंतन करने का शौक है, वह सर्विस करते रहेंगे। क्योंकि जितना हम मुरली पढ़ेंगे, उसका चिंतन करेंगे, जब हमारे पास इतना ज्ञान का खजाना होगा तो जरूर हम औरों को भी देंगे। फिर औरों को दिए बिना रह नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते जितना मुरली पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, तो वह सर्विस अवश्य करेंगे। मुरली पढ़ने से जाग पड़ेंगे। यह मुरली छपने का काम तो बहुत जोर से चलेगा। टेप का भी काम बहुत बढ़ जाएगा। मुरली विलायत तक भी जाएगी। कोई की बुद्धि में बैठ जाए तो एकदम नशा चढ़ जाएगा। उठते बैठते 84 का चक्र बुद्धि में फिरता रहेगा। कोई की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं बैठता, खुशी का पारा नहीं चढ़ता। उसका भी कारण क्या है, क्यों बुद्धि में नहीं बैठता? क्योंकि बाबा ने कहा कि बच्चे, ये ज्ञान भी कब टिकेगा बुद्धि में? जब बुद्धि शुद्ध होगी, पवित्र होगी। ज्ञान इतना शुद्ध है, इतना उच्च है,
तो उसे धारण करने के लिए वो पात्र भी कितना शुद्ध होना चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कईयों की बुद्धि में तो कुछ भी बैठता ही नहीं, और जब ज्ञान बुद्धि में नहीं होगा तो खुशी का पारा कहाँ से चढ़ेगा। इसलिए बाबा कहते पवित्रता है मुख्य। जितना बुद्धि रूपी पात्र शुद्ध होगा उतना ज्ञान बुद्धि में बैठेगा और खुशी का पारा चढ़ेगा। तुम्हारा तो सारा दिन धंधा ही यह रहना चाहिए। कौन सा धंधा? ज्ञान को मनन चिंतन करना और ज्ञान को धारण कर औरों को देना, यह है ऊंचते ऊंच धंधा। बाबा को व्यापारी भी कहा जाता है ना। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार कोई विरला करे। सारा दिन बुद्धि में यही फिरता रहना चाहिए और खुशी में मस्त रहना चाहिए। ब्रह्मा बाबा को जब ये ज्ञान मिला, जब पहले पहले ये ज्ञान मिला, तो जो हीरो का व्यापार करते थे वो हीरे भी कैसे नजर आने लगे? पत्थर समान। ये सच्चे ज्ञान रत्नों के आगे वो हीरे भी पत्थर समान नजर आने लगे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को पूरा पूरा ध्यान रखना है। बाबा हमको उच्च पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। यह पढ़ाई है बहुत सहज, परंतु पूरा ध्यान नहीं देते हैं। फर्स्ट क्लास नॉलेज है। इनको समझने से कारून का खजाना मिलता है भविष्य में। कमाल है ना। हर एक बच्चा समझ सकता है हम किस ग्रेड में हैं। सारा मदार है सर्विस पर। बाबा तो कहेंगे 3rd ग्रेड से निकल 1st ग्रेड में आ जाओ, तब कुछ पद पा सकेंगे। और 1st ग्रेड में आना है तो क्या करना होगा? पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन। 21 जन्मों की रिजल्ट निकल जाती है। बाबा को तो तरस पड़ता है, व्यर्थ समय गंवाते हैं। बाबा समझाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार मुझे आना पड़ता है सदगति देने के लिए। यह है ही दुर्गति की दुनिया। पूछो तुम दुर्गति में हो? बाबा कहते पूछो उनसे तुम दुर्गति में हो? तो कहेंगे हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। क्यों? क्योंकि जब सुख सुविधा के सारे साधन हैं तो वो समझते हमारे लिए तो यही स्वर्ग है, परंतु वास्तव में स्वर्ग क्या है ये तो कोई जानता ही नहीं है। हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। यह बुद्धि में नहीं आता कि स्वर्ग सत्युग को कहा जाता। बड़े बड़े पंडित विद्वान हैं, किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है कि यह तो पुरानी आयरन एजेड दुनिया है। बड़े घमंड से बैठे हैं। कितना भक्ति मार्ग का जोर है। और दूसरा, आज क्योंकि हम देह अभिमान में हैं, हम ग्रॉस बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं, मटेरियल दुनिया में, तो इसीलिए हर चीज हमें स्थूल रीति से दिखाई देती और उसी का ही हम चिंतन करते हैं। सारा दिन वहीं पर चलता है। इसीलिए बाबा कहते ये तो किसी को पता ही नहीं कि वास्तव में स्वर्ग क्या है। स्वर्ग कहा जाता है सत्युग को, जहां सुख शांति संपन्नता सब कुछ है। भक्ति का तो बहुत पॉम्प है। कुंभ के मेले पर लाखों मनुष्य जाते हैं। यह है अंतिम पॉम्प। माया इस तरफ आने नहीं देती है। चूहे मिसल फूंक देती है, सारा खून चूस लेती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपने को याद और सेवा में सदा व्यस्त रखो। ये डबल लॉक लगाओ तो माया से सेफ रहेंगे, तो माया से बचे रहेंगे।
दूसरा, ज्ञान का मंथन करते रहो तो माया से बचे रहेंगे, क्योंकि मन और बुद्धि को जब हमने व्यस्त कर दिया, बिजी कर दिया ज्ञान के चिंतन में, तो व्यर्थ से बच जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। मुरली पढ़कर उस पर चिंतन करके धारण करना है। इसलिए सवेरे का जो समय है, हम कहते हैं ना सवेरे 4 से 8, ये समय भी ये हमारा पर्सनल टाइम है। तो इस समय जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे, जितना हम मुरली को पढ़ेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, उतना आत्मा में शक्ति भरेगी, बल भरेगा। फिर सारा दिन हम तैयार हैं कार्य करने के लिए, और सामने जो भी परिस्थितियां आती हैं, कोई भी बात आएगी, हम उसका सामना कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं मुरली पढ़कर उस पर चिंतन करके धारण करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। दूसरी पॉइंट है, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए 21 जन्मों की कमाई अभी ही जमा करनी है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगले पल क्या होगा हम नहीं जानते, कोई गारंटी नहीं। कोई नहीं जानता कि हमारे पास और कितना समय है, कितने श्वास हमारे बाकी हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं श्वासोश्वास बाबा को याद करो, हर पल याद और सेवा में अपने को व्यस्त रखो, तो माया से भी बच जाएंगे, कमाई भी जमा होगी और खुशी में रहेंगे। आज का वरदान, साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। जैसे साइंस ने जैसे साइंस ने ऐसी इन्वेंशन की है जो लिखा हुआ सब मिट जाए, मालूम न पड़े, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को रोज साफ करो, तो प्रभु प्रिय व दैवी लोकप्रिय बन जाएंगे। साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को रोज साफ करो, रोज का रोज अपनी चेकिंग करो। रात को सोने से पहले अगर हमसे कोई भूल हुई तो बाबा को सच्चाई से सुना दें, उसके लिए क्षमा मांगे। रोज अपना रजिस्टर साफ करना है। सच्चाई सफाई को सभी पसंद करते हैं, इसलिए एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म की दूसरे दिन लीक भी न रहे। लीक अर्थात वो लाइन भी नहीं रहनी चाहिए, जरा सा उसका ट्रेस भी नहीं होना चाहिए। बीती को बीती कर फुल स्टॉप लगा दो तो रजिस्टर साफ रहेगा और साहिब राजी हो जाएगा। ये तभी हो सकता है जब रोज का रोज हम अपना चार्ट लिखे, बाबा को सोने से पहले सच्चाई से सारे दिन की दिनचर्या बताएं। अच्छा हुआ तो भी बाबा को सौंप दे, बाबा ने हमसे करवाया, और जो भूल हुई तो वो भी बाबा को सच्चाई से सुनाकर
क्षमा मांगे। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प करना व दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना, यह भी अपवित्रता है। न स्वयं व्यर्थ संकल्प चलाने हैं और किसी और का हमारे कारण से अगर संकल्प चला, हम निमित्त बने किसी के व्यर्थ संकल्प चलाने के, ये भी व्यर्थ अशुद्धि है, अपवित्रता है। तो ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे किसी और का संकल्प चले। तो आज की मुरली से हम मुख्य बात कौन सी धारण करेंगे कि ये समय बहुत बहुत वैल्यूएबल है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है, एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि संगम का एक सेकंड सेकंड नहीं है परंतु वर्षों समान है किसी भी युग के। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, अपनी सच्ची अविनाशी कमाई जमा करनी है। एक ही ओना, एक ही फिक्रात, मुझे पावन बनना है और आत्मा की सच्ची अविनाशी कमाई जमा करनी है। तीसरा बाबा ने कहा बच्चे याद और सेवा में अपने को बिजी रखना है, ज्ञान का मंथन करना है। जितना मुरली का चिंतन करेंगे, मनन चिंतन मंथन करेंगे, उतना खुशी रहेगी, उतना आत्मा की कमाई जमा होगी, उतना व्यर्थ से बचे रहेंगे, माया से बचे रहेंगे। अच्छा, उपशांति।